सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में ये हमारी क्लास संख्या है 32 क्लास इससे पहले हम देख चुके हैं। भक्ति काल का 6वां भाग ये है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बाद हम भक्ति काल पर आ चुके हैं। भक्ति काल की 6ठी क्लास है और निर्गुण भक्ति काव्य धारा को हम आज देखने जा रहे हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा जिसका विभाजन 2 भागों में किया जाता है, संत और सूफी काव्य धारा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं संत काव्य धारा के बारे में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास संख्या 33 भक्ति काल। भक्ति में हम पहले भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति, भक्ति शब्द का अर्थ, परिभाषाएं, भक्तिकालीन परिस्थितियां, समय सीमा, नामकरण और जो विभिन्न संप्रदाय, जो दार्शनिक सिद्धांत दिए आचार्यों ने, भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आलवार, नयनार, सब के विषय में हम पढ़ चुके हैं पिछली 5 क्लासेज में। 6ठी क्लास निर्गुण भक्ति काव्य धारा आरंभ कर रहे हैं और इस काव्य धारा में हम संत काव्य को देखने जा रहे हैं। तो संत काव्य को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्लास संख्या 33वीं निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्य धारा की हम परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगी निर्गुण भक्ति काव्य धारा की? जिन भक्त कवियों ने निर्गुण और सगुण, भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण, ये आपने ध्यान में रखना है। निर्गुण और सगुण 2 काव्य धाराएं हैं। सगुण और निर्गुण में प्रमुख अंतर क्या है? देखिए, सगुण और निर्गुण में प्रमुख अंतर अवतार एवं लीला को लेकर है। सगुण में जैसे कि तुलसीदास हैं, तुलसी के राम जो है अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, और सूरदास के कृष्ण भी लीला करते हैं। और वहीं निर्गुण में कबीर के राम, संतों के राम कह लीजिए, न तो अवतार लेते हैं न ही वो लीला करते हैं। तो प्रमुख अंतर जो है, प्रधान जो फर्क इसमें होगा वो अवतार एवं लीला को लेकर होगा। तो पहले हम भक्ति काल में निर्गुण और सगुण में से निर्गुण को शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। और निर्गुण में भी पहले संत काव्य को देखेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार, गुण रहित, निराकार जिसका आकार न हो, अजन्मा जिसका जन्म न हो, अनंत जिसका अंत नहीं हो, अनादि जिसका आरंभ न हो, अगोचर जो इंद्रियों के द्वारा पहचान में न आए, मानकर उसकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य निर्गुण भक्ति काव्य धारा नाम से जाना जाता है। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण, निराकार, जन्मा, अनंत, अनादि, अगोचर मानकर उसकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। तो यह तो एक सिंपल सी परिभाषा हुई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की। अब देखिए निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा को बांटकर देख सकते हैं। एक तो देखिए संत काव्य धारा क्या है? एक संत काव्य धारा, संत संप्रदाय भी जिसे कहते हैं और संत दर्शन भी जिसे हम कह सकते हैं। संत संप्रदाय भी जिसे हम कह सकते हैं, संत दर्शन कह दीजिए, संत काव्य धारा कह दीजिए। शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी काव्य धारा नाम दिया था, संत काव्य धारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। सरल है, सभी जगह इसी जो है प्रचलन में यही संत काव्य धारा नाम ही रहेगा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा इसी को बोलते हैं और शुक्ल जी ने ये नाम दिया था। दूसरी जो धारा है काव्य धारा जो निर्गुण में, निर्गुण को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, संत काव्य धारा और इसी में दूसरी आएगी सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य कह लीजिए, सूफी काव्य धारा कह लीजिए। प्रेमाख्यान काव्य धारा इसे नाम दिया शुक्ल जी ने।
प्रेम काव्य भी इसे हम कह सकते हैं। देखिए प्रेम काव्य, तो और इसे नाम दिया प्रेमाख्यान काव्य शुक्ल जी ने, और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी नाम दिया शुक्ल जी ने। लेकिन हम इन दो नामों का प्रयोग करेंगे, संत काव्य और सूफी काव्य। आज हम संत काव्य धारा के बारे में पढ़ना आरंभ जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए संत काव्य धारा के दार्शनिक आधार क्या हैं। जो संत काव्य धारा है उसके दार्शनिक आधार, पहला तो उपनिषद। उपनिषद के बाद जैसा कि आपको पता ही है श्वेताश्वेतर उपनिषद है, वो तो निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ है मुख्य श्वेताश्वेतर उपनिषद, जिसमें भक्ति शब्द मिलता है हमें। तो संत काव्य धारा के दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं? एक तो उपनिषद, दूसरा शंकर का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म, सूफी दर्शन। तो ये मुख्य आधार होंगे, जिसमें से जो तीन आधार हैं उपनिषद, शंकर का अद्वैत दर्शन और नाथपंथी ये मुख्य आधार। प्रथम तीन जो हैं वो मुख्य आधार हैं। यहाँ हम लिख भी सकते हैं प्रथम तीन मुख्य आधार। तो ये हैं आधार तो अनेक हैं, उपनिषद, शंकर का अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, इस्लाम धर्म और सूफी दर्शन। ये संत काव्य धारा के दार्शनिक आधार है। उपनिषदों के अनंतर संत काव्य धारा या संत दर्शन का मुख्य आधार शंकर का अद्वैत दर्शन हो जाता है। और इसके अलावा अद्वैत दर्शन के अलावा संत काव्य या संत दर्शन पर नाथ पंथ का भी प्रचुर प्रभाव है, इस्लाम धर्म का भी है और सूफी दर्शन का भी है। अब आगे देखिए संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा हम प्रारंभ कर चुके हैं निर्गुण भक्ति धारा में। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में संत काव्य धारा हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। परिभाषा देखिए संत काव्य धारा की। संत काव्य किसे कहेंगे? भक्ति काल में जिन निर्गुण भक्त कवियों द्वारा ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मानकर लोकहित को ध्यान में रखकर समाज सुधार के भाव से काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल में जिन निर्गुण भक्त कवियों द्वारा ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मानकर लोकहित को ध्यान में रखकर समाज सुधार के भाव से काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता। और इसी संत काव्य को शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी काव्य कहा है। सभी संत जो है समाज सुधारक थे। पाखंड आडंबरों के विरुद्ध जो है उन्होंने अपनी जो है आवाज़ स्वर को बुलंद उन्होंने किया था, बाह्य आडंबरों के विरुद्ध जो है। तो आगे देखिए संत काव्य धारा की विशेषताएं। आज हम संत काव्य धारा की हमने परिभाषा देखी, विशेषताएं देखेंगे और प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये चीज़ें हैं आज हम इस क्लास में हम देखेंगे। संत काव्य धारा की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होंगी संत काव्य धारा की। तो इसमें देखिए ईश्वर, पहली विशेषता देखिए ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना। ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना पहली विशेषता। तो निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप। नाम जप जो है वो मूल तत्व है संत काव्य धारा की। ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना और उसमें अज्ञात ब्रह्म जो है अनादि, जिसका आरंभ न हो, अनंत जिसका अंत न हो, अनाम जिसका कोई नाम न हो, अज्ञात ब्रह्म का नाम जप जो है निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है। संतों ने नाम जप को साधना का आधार माना है। नाम जो है समस्त संशयों और बंधनों को विच्छिन्न कर देता है। नाम ही भक्ति एवं मुक्ति का दाता है। तो निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप मूल तत्व है निर्गुण या संत काव्य धारा की।
ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना। और इनका मत है निर्गुण राम जपु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। निर्गुण राम जपु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। तो नाम जप, ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना, अज्ञात ब्रह्म का अनादि अनंत नाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप, इसका जो है मूल तत्व है। आगे देखिए दूसरी विशेषता संत काव्य की। संत संप्रदाय मानसिक भक्ति व अंतःकरण की शुद्धि पर बल देता है। तो ये क्या है? मानसिक भक्ति इनका द्वितीय मूल तत्व है। संत काव्य धारा का द्वितीय मूल तत्व जो है वो है मानसिक भक्ति, वह अंतःकरण की शुद्धि पर बल जो है ये। तो दूसरी विशेषता, संत मत के अनुसार भक्ति आडंबर विहीन होती है, इसलिए संत काव्य में वैष्णवों की नवधा भक्ति जिसमें 9 अंग भक्ति के 9 तरह की भक्ति, श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति के अंतर्गत जो है 9 तरह की भक्ति का उल्लेख किया गया है। 9 अंग माने गए हैं भक्ति के, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पाद सेवन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन, इनकी चर्चा जो है की गई है। ये अंग हम आगे जो है सगुण भक्ति का व्याधारा में देखेंगे। श्रीमद् भागवत के जो नवधा भक्ति के 9 अंग हैं, जैसे कि श्रवण हो गया, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, ये पाद सेवन, ये। तो इसलिए संत काव्य में वैष्णवों की नवधा भक्ति, ये नवधा भक्ति 9 अंग भक्ति के, तो जो वो नवधा भक्ति है का कर्मकांड सम्मत तथा परंपरा समर्थित रूप नहीं मिलता। वहाँ जो है भक्ति, जो हम भक्ति से जो हम कल्पना करते हैं धूप दीप और वो श्रृंगार वगैरह, वो जो है रूप वहाँ नहीं मिलता है। साधना मार्ग को व्यवहारिक और सरल स्वरूप प्रदान करने में ही संत मत की सार्थकता है। तो ये है मानसिक भक्ति व अंतःकरण की शुद्धि पर बल देता है संत संप्रदाय। तो साधना मार्ग को व्यवहारिक और सरल जो है स्वरूप प्रदान करने में ही संत मत की सार्थकता है। मूर्ति पूजा का विरोध इनमें है, मंदिर मस्जिद तीर्थ आदि का विरोध इसमें दिखाई देता है। आगे देखिए तीसरी विशेषता क्या है संत काव्य की। प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुरूहताओं को दूर करना। तो हरि रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार, मेमनता घुमत फिरे नाही तन की सार। तो प्रेम विरह और उसमें हरि रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार, मेमनता घुमत, तो प्रेम में तन की सार न रहना, कर्म कांड की अनपेक्षित दुरूहताओं को दूर करना, ये इनका जो है तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता संत काव्यधारा की है एकेश्वरवाद का समर्थन। ईश्वर एक है, एक ज्योति से सब उत्पन्ना का वामन का शूद्रा। तो एक ही ज्योति है और एक ही ज्योति से सारा संसार जो है उत्पन्न हुआ है। एकेश्वरवाद का समर्थन मिलता है। संत काव्य में ईश्वर एक है, ऐसा मानना है संत संप्रदाय का। पांचवी विशेषता योग साधना के द्वारा शरीर एवं मन की शुद्धि पर बल जो है वो दिया गया है। नाथ पंथ सिद्धों में, योग नाथ में, और उसी से जो है निर्गुण भक्ति और संत में योग साधना ये जो है आया है। योग साधना का तत्व जो है संत परंपरा में भी ये विकसित हुआ। तो पांचवी विशेषता गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान, गुरु को ब्रह्म की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है संत काव्यधारा में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। अब कबीर जी कहते हैं कि गुरु सतगुरु की कृपा से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। वह भक्ति और मुक्ति का दाता तथा ज्ञान चक्षुओं का उद्घाटक माना जाता है गुरु। तो गुरु का स्थान जो है वो ब्रह्म की तुलना में उच्च है संत संप्रदाय में, संत दर्शन में। और इसीलिए वो कहते हैं गुरु गोविंद दो, गुरु भी एक तरफ गुरु खड़ा है और एक तरफ गोविंद यानी कि ब्रह्म ईश्वर, दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। अरे बलिहारी तो गुरु के जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद को तो गुरु नहीं मिलाया, गोविंद को हम थोड़ी जानते थे। तो गुरु सतगुरु की कृपा से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसी ने
ज्ञान चक्षुओं का उद्घाटक जो माना जाता है वो है गुरु। तो स्थान है ये संत काव्य में। सातवीं विशेषता संत काव्य की मोह माया की निंदा। मोह की निंदा है, माया की निंदा है। माया महाठगिनी, माया को महाठगिनी माना है संतों ने। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरा ज्ञान मधुरा वाणी। तो फंसा लिया मधुर वाणी, मोह माया, माया महाठगिनी हम जानी। तो संत जो काव्य धारा है, संत दर्शन है, उसमें मोह माया की प्रबल निंदा की गई है। आठवीं विशेषता देखिए, जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर विरोध हमें मिलता है। जो तू बामन बम्मणी जाया, तो आन बाट है क्यों नहीं आया। जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। तो इस तरह की जो जाति प्रथा जो है, वर्ण व्यवस्था है, उसका विरोध उन्होंने किया है संत दर्शन के अंदर जो है संत कवियों ने। नौवीं विशेषता देखिए, बाह्य आडंबरों कर्मकांडों का खंडन व विरोध किया गया है। इसमें जो बाह्य आडंबर, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, सभी का उन्होंने एक स्वर में जो है पुरजोर विरोध संतों ने किया है। चाहे वो संत किसी भी संप्रदाय से संबंध, धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखते हो, और वो जो आडंबर है, जो कर्मकांड हैं, वो भी किसी धर्म के खिलाफ, सभी के खिलाफ। जैसे कि मुसलमानों के जो रीति रिवाज है, दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून है वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। मतलब एक तरफ तो आप खून करते हो, एक तरफ रोजा रखते हो, और उसी तरह जो हिंदू पंडे पुजारी हैं, उन पर उन्होंने जो व्यंग्य किया है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाता है तो हम जो है पहाड़ की पूजा करेंगे, वो पत्थर से कहीं अधिक बड़ा है। ताते तो चाकी बली, पीस का ये संसार। तो संतों ने बाह्य आडंबरों, चाहे वो किसी धर्म किसी संप्रदाय में हो, बिना भेदभाव किए सभी का एक स्वर में पुरजोर जो है विरोध उन्होंने किया है, खंडन किया है। तो बाह्य आडंबरों कर्मकांडों का खंडन विरोध हमें संत काव्य में मिलता है। 10वीं विशेषता संत काव्य की शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की महत्ता है। ज्ञान की तो महत्ता है, लेकिन शास्त्र ज्ञान जो पढ़ पढ़ के पोथी वाला ज्ञान है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भा न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वो बात यहीं पे है कि शास्त्र ज्ञान जो पढ़ पढ़ कर पंडित हो गए, लेकिन फिर भी 2.5 अक्षर जिसने प्रेम के नहीं पढ़े हैं, तो वो शास्त्र ज्ञान जो है वो किसी काम का नहीं है, एकदम नीरस है। तो शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा जो है प्रेम की महत्ता है। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने का संदेश जो है संत कवियों ने यहाँ पर दिया है। 11वीं विशेषता गृहस्थ के प्रति आदर का भाव संत काव्य में, संत दर्शन में देखने को मिलता है। जहाँ नाथों में गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव हमें दिखाई देता है, वहीं संतों में जो है गृहस्थ के प्रति आदर का भाव। और अधिकांश संत कवि, यहाँ यह बात भी आप देखिए कि अधिकांश संत कवि विवाहित है और बहुत सारे दलित वर्ग से संबंधित है। तो गृहस्थ के प्रति आदर का भाव है, सभी जो है विवाहित हैं, गृहस्थी में बंधे हुए हैं, तो आदर का भाव है। नाथों, जहाँ हम पहले आदिकाल में नाथ साहित्य पढ़ा था, नाथों में गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव हमें दिखाई देता है। 12वीं विशेषता देखिए, सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग। संत जो थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म के प्रचार प्रसार में वो भ्रमण करते थे, भ्रमणशील रहते थे। तो विभिन्न क्षेत्रों के जो भाषाओं के शब्द है, बोलियों के शब्द हैं, उनके काव्य में आते हैं। तो वो जो भाषा है वो सद्दू कड़ी भाषा का उन्होंने प्रयोग जो है वो किया है। कैसा काव्य रचा है? 13वीं विशेषता मुक्तक काव्यों की रचना जो संत काव्य में अधिक हुई है। मुक्तक काव्य प्रबंध काव्यों की जगह मुक्तक काव्य अधिक जो है रचे गए हैं संत काव्य धारा के अंदर। तो 14वीं विशेषता देखिए, घरेलू एवं दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग उन्होंने अपनी वाणियों के अंदर
जो है अपने मुक्तकों के अंदर किया है। जैसे कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, झीनी झीनी बीनी चदरिया, बाजी को बाजीगर जाने, पानी केरा बुध बुधा, ये सब देखिए आंखड़ियाँ जाई पड़ी, लाली जो देखण में गई। तो देखिए 15वीं विशेषता, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म तो क्या है? सत्य है, निर्गुण ब्रह्म सत्य, और जगत जो है वो मिथ्या है, माया है, भ्रम है, जिसमें जीव उलझा हुआ है। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही वह ब्रह्म को जान सकता है, और मोक्ष की प्राप्ति जो है संतों का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। उल्ट बांसियों का प्रयोग, 16वीं विशेषता देखिए, उलट बांसियों का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। उलट बांसियां उल्टे अर्थ, उल्टी बातें, जिनका अर्थ बहुत ही गहन और गूढ़ अर्थ जो लिए हुए होती हैं, हर किसी को वो समझ में नहीं आती है। रहस्यवादिता की प्रधानता उसमें होती है, उल्टे अर्थ लिए हुए वो होती है। ये उल्टबाजियां हमें सिद्धों में भी दिखाई देती है। यहाँ इनका जो है विकसित रूप हमें दिखाई देता है। एक चंबा देखा रे भाई, देखिए उल्टबाजी देखिए, एक चंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाय। गाय जो है सिंह को हाँक रही है, सिंह को हाँक रही है, शेर को चरा रही है। पहले पूत पीछे भई माई, अब पहले बेटा आ गया, बाद में माई आती है। और चेला के गुरु लागे पाई, चेले के गुरु पांव लग रहा है। जल की मछली तरवर ब्याई, कुत्ता को ले गई बिलाई। अब देखिए सभी चीजें जो है उलट हो गई है। कुत्ते को बिल्ली को, तो बिल्ली और कुत्ते की यहाँ पर बात की गई है। कुत्ता को ले गई बिलाई, बिल्ली उठा ले गई कुत्ते को। जल की मछली, जो जल में रहने वाली मछली है, तरवेरी ब्याई, पेड़ पर ब्याई गई। पहले पूत पीछे भई माई, पहले बेटा बाद में माई। तो इस तरह से जो है उलट बांसियों का प्रयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। संत काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन दिखाई देता है। संत काव्य समन्वयवादिता का काव्य है, समन्वय का काव्य है। संत जो है वो चाहे वो धार्मिक हो या वर्ण व्यवस्था में भी, वो जाति पाति में भी, एक धर्म में, तो समन्वय उनके काव्य में जो है वो प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम एकता के अगर पहले कवि समर्थक कवि हम माने तो वो कवि अमीर खुसरो आदिकाल के हैं, जो मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकर्रियाँ लिखते हैं, मुस्लिम कवि हैं। लेकिन यहाँ पर जो संत संप्रदाय है, संत दर्शन है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन हमें पुरजोर जो दिखाई देता है। संत मत में अगला जो विशेषता, 18वीं विशेषता देखिए, संत मत में सहज जीवन पर बल दिया गया है। संतों की भक्ति पद्धति आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतःकरण की स्वाभाविक शक्ति है। भक्ति पद्धति कैसी है संतों की? आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतःकरण की स्वाभाविक शक्ति है, जहाँ कृत्रिमता स्वतः विलीन हो। कृत्रिमता बिल्कुल नहीं है, आडंबर बिल्कुल नहीं है, ढोंग दिखावा उसमें बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ कृत्रिमता स्वतः विलीन हो जाती है, सहज साधना का यह मार्ग सर्वथा सबसे अभिनव और क्रांतिकारी था, तथा इसने धार्मिक जीवन की दुर्हुताओं को सदैव के लिए हटा दिया। तो ये एक योगदान भी कह सकते हैं संतों का समाज के लिए, और ये विशेषता भी हो जाएगी संत काव्य की। तो 19वीं विशेषता देखिए, संत काव्य में रहस्यवादिता की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। रहस्यवादिता के कुछ जो पद देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी अंदर भी पानी। जल में कुंभ घड़ा, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ और जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। तो यह इसमें जो है पद में रहस्यवादिता। एक देखिए जो वो लाली मेरे लाल की आता है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। पूरी रहस्यवादिता भाव प्रधानता इनमें मिलती है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। 20वीं विशेषता देखिए, संत काव्य की 20वीं विशेषता, संत काव्य में विश्व बंधुत्व एवं प्राणी मात्र के कल्याण का भाव है। विश्व बंधुत्व का भाव है, प्राणी मात्र के कल्याण का भाव है। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है, और उसका धर्म जो है कौन सा है? विश्व धर्म है।
और इस विश्व धर्म का मूलाधार हृदय की पवित्रता व सात्विक आचरण माना जाता है। तो संत काव्य में जो है विश्व बंधुत्व और प्राणी मात्र के कल्याण का भाव जो है दिखाई हमें देता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो वाणी ऐसी रखनी चाहिए, प्रेम का व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। जो तो कु कांटा बोवे ताही बोई तू फूल, उसको उसका कांटे है तो कु तोरे फूल। तो जो तेरे रास्ते में, हमारे रास्ते में कांटे बोए, हमें उनके रास्ते में फूल बोने चाहिए। तो इस तरह की जो भावना, जो महात्मा गांधी का थप्पड़ वाली जो थ्योरी है, एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे करने वाली, वो हमें संत काव्य में दिखाई देती है। विश्व बंधुत्व प्राणी मात्र के कल्याण का भाव इसमें है। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है और उसका धर्म जो है विश्व धर्म है। तो हृदय की पवित्रता जो है इसका मूलाधार है। सात्विक आचरण होना चाहिए। तो 21वीं विशेषता संत काव्य की धारा में विशेषता कबीर, दादू, सुंदरदास और हरिदास निरंजनी की साखियों एवं पदों में सशक्त अभिव्यंजना, गंभीर रहस्यात्मक उक्तियां, प्रभावशाली प्रतीक, भाषा का स्वाभाविक प्रवाह जो है वो विद्यमान है। ये एक जो है कॉमन विशेषता है संत काव्य की। अब देखिए संत काव्य धारा के प्रवर्तक किसे मानेंगे। संत काव्य धारा के प्रवर्तक नंबर 1 मत कबीर को प्रवर्तक मानने वालों का। उन्होंने कहा कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और ये मत मानने वाले विद्वान, इस मत के समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी का मत है कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर दास है और इनका मत सर्वमान्य भी है। यहाँ मैं लिखूं सर्वमान्य। तो संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो कौन है? कबीर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का मत कबीर को माना है और ये सर्वमान्य है। दूसरा मत है नामदेव को माना है। तो बिठवा के भक्त नामदेव, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इस मत के समर्थक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये दोनों विद्वान इस मत के समर्थक हैं जो कहते हैं कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक नामदेव हैं। तो सर्वमान्य मत कबीर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का मत, और नामदेव को मानने वाले संत काव्य धारा के प्रवर्तक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आगे देखिए एक कथन प्रवर्तक के विषय में। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट परिवर्तक जो प्रवर्तक हैं वो कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की स्थूल बातें, बड़ी बड़ी बातें जो है मोटी बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। किसने? कबीर ने। और यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक जो हैं कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की स्थूल बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो संत काव्य की विशेषताएं हमने देखी, 21 विशेषता। तो मुख्य विशेषता आपके लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी। निर्गुण भक्ति से हम आरंभ जो है कर चुके हैं हमारी क्लास को, और इसमें हमने पढ़ा है संत काव्य। संत काव्य की परिभाषा हमने देखी, संत काव्य की विशेषताएं हमने देखी। संत काव्य की विशेषताएं क्या क्या है, और संत काव्य धारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कबीर को। और कल से हम संत काव्य जो परंपरा है, काव्य धारा है, उसके प्रमुख कवियों के बारे में विस्तार से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो पहले कवि उसमें आते हैं कबीर। और तो चलिए इसी के साथ, अगर आपको पहले एक विनम्र निवेदन मेरा यह है कि अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। नमस्कार, धन्यवाद।